Hello everyone. In this session, you'll know about unfair recruitment. Yes, you heard it right. Unfair recruitment in SBI जूनियर एसोसिएट, जिसे हम SBI क्लर्क भी बोलते हैं. ओके, तो आपको पता है SBI ने इस साल 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट की है. ओके, एक आपकी जो 24 की थी एग्जामिनेशन वो आपकी कंडक्ट हुई है फेब में और अप्रैल में प्री और मेंस, और 2025 की जनरेशन जो कंडक्ट हुई है सितंबर और नवंबर में प्री और मेंस रिस्पेक्टिवली कंडक्ट हुई. ओके, तो प्रूफ्स में दिखाने वाला हूँ किस तरह से अनफेयर रिक्रूटमेंट किया गया है 2025 में SBI जूनियर SBI क्लर्क के पोस्ट के लिए, रेजिग्नेशन के लिए. सारा कुछ मैं प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो माय फ्रेंड, टू अंडरस्टैंड होल सिनेरियो ऑफ दिस अनफेयर रिक्रूटमेंट वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2024. इसकी एग्जामिनेशन फरवरी 25 में प्री और मेंस आपकी 10th एंड 12th अप्रैल को हुई थी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको समझने की ज़रूरत है रेगुलर वैकेंसी एंड वैक्लो वैकेंसीज क्या है. राइट, जिनको पता है वेल एंड गुड. तो रेगुलर वैकेंसी वो होती है जो रेगुलर साइकिल में होती है, और वैक्लो होती है जो प्रीवियस ईयर की जो फील्ड वैकेंसी होती है, जो उन्होंने भरा नहीं गया, वो रेगुलर वैकेंसी के अंदर आती है और नोटिफिकेशन में आपको पब्लिश किया जाता है. ओके, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम झारखंड सेक्शन, झारखंड स्टेट, राइट, पटना सर्कल. So as you can see 2024 recruitment notification, vacancy of SC category in front of you is 81, right, in Patna circle. Okay, झारखंड स्टेट. सो आप देख सकते हैं 81 वैकेंसी है, और यहाँ पे जो रेगुलर के साथ साथ जो बैकलॉग वैकेंसी है यहाँ पे 0. ओके, 0 आपको दिख रहा है. ओके, तो ये बात होगी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 की. ओके, बैकलॉग और रेगुलर आपने देख लिया, 81 यहाँ पे है. ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ. ये है जो आपके रिसेंट में भी एग्जामिनेशन 2025 में हुई है, राइट, 2025 की है. इसकी सितंबर में प्री हुई थी और नवंबर में आपकी मेंस हुई है. ओके, 21 नवंबर को अभी रिसेंट में मेंस हुई है. इसकी आपको रेगुलर और जो बैकलॉग वैकेंसी वो देखनी चाहिए, तब जाके आपको ये अंडर रिक्रूटमेंट जो अनफेयर रिक्रूटमेंट हुआ उसका प्रूफ आपको मिल जाएगा. तो ये 2025 में रेगुलर वैकेंसी में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो. So this is a regular vacancy and this is a backlog vacancy. तो यहाँ पे again you will start from झारखंड स्टेट, राइट, झारखंड स्टेट which comes under पटना सर्कल. वैकेंसी टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार SC कैटेगरी 59 है. ओके, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी. यहाँ पे 0 है, ठीक है, दिख रहा हो आपको, दिस इज द 0, राइट, SC कैटेगरी. ओके, तो ये मैंने आपको एक पहले ओवरव्यू दे दिए सारा सिनेरियो समझने से पहले. अब मैं आपको दिखाता हूँ RTI रिप्लाईज और प्रूफ्स, राइट, कैसे ये जो अनफेयर रिक्रूटमेंट हुई है मैं आपको दिखाने वाला हूँ. सो माय फ्रेंड, टू अंडरस्टैंड दिस होल सिनेरियो, एक और कॉन्सेप्ट, एक और जो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए वो हो कि अगर बैकलॉग वैकेंसी पिछले साल की अगर है तो वो जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट में आई है या आने वाली उसमें ऐड किया जाता है, राइट. तो 2024 को जो वैकेंसी है, राइट, बैकलॉग, जैसे आपकी जो लेट से फॉर एग्जांपल 100 है, 100 में कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में 50 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया, 50 नहीं हुआ है, वेट लिस्ट 1 में भी नहीं हुआ, वेट लिस्ट 2 में नहीं हुआ, तो वो अपकमिंग रिक्रूटमेंट में होनी चाहिए 50 बैकलॉग एज अ बैकलॉग, राइट. अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे RTI प्रूफ, राइट. तो ये कुछ RTI प्रूफ मैंने क्वेश्चंस पूछे थे. कॉर्पोरेट सेंटर जो मुंबई में है और पटना सर्कल है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे, और उनके थ्रू मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, राइट. तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस नंबर 1 दिखाना चाहता हूँ, सो दैट टोटल नंबर ऑफ SC कैटेगरी एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये मैं बाद में बताऊँगा. जो अनफेयर रिक्रूटमेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. ओके, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. How many SC candidates shortlisted for provisional select list, right, out of 81 in झारखंड स्टेट. तो इनका जो रिप्लाई आया है, क्या आया है यहाँ पे आप देख लो. रिप्लाई कहाँ गया? ओके, आई विल शो यू राइट नाउ हेयर. ओके, सो रिप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो 40, टोटल 40. ओके, यहाँ पे 40 दिख रहा. टोटल नंबर ऑफ SC कैंडिडेट प्रोविजनल सेलेक्टेड आउट ऑफ 81, टोटल 40 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है. ओके, तो मैंने सोचा 40 का हुआ है तो बाकी के रिमेनिंग 41 कहाँ गए. चलो, वेटिंग लिस्ट 1 में, वेटिंग लिस्ट 2 में हुआ होगा. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा उनको कॉर्पोरेट सेंटर और पटना सर्कल दोनों में. तो यहाँ पे मैं पूछ दिखा देता हूँ क्वेश्चन. येस, कैटेगरी वाइज वेट लिस्ट आपको दिख रहा होगा. क्या क्वेश्चन है? कैटेगरी वेट लिस्ट प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम झारखंड स्टेट
टोटल नंबर एससी कैंडिडेट, राइट। वेट लिस्ट 1 में कितने हुए, वेट लिस्ट 2 में कैटेगरी वाइज कितने हुए, झारखंड स्टेट में, सारा कुछ मैंने यहाँ पे पूछा। ओके, तो इनका रिप्लाई क्या आया है, आउट ऑफ 41, तो जो वेट लिस्ट 1 में कुछ होना चाहिए था, वेट लिस्ट 2 में कुछ होना था, बट यहाँ पे रिप्लाई देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ रिप्लाई क्या किया उन्होंने। सो यस, reply question number 8, no SC candidate selected in waitlist 1। okay, this is the reply number 1। कोई भी कैंडिडेट जो SC कैंडिडेट है आउट ऑफ 81, जो रिमेनिंग 41, जो 40 इन्होंने बोला है कि हो चुका है, 41 का होना बाकी है, तो यहाँ पे वेट लिस्ट 1 में एक भी SC कैंडिडेट का सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलो वेट लिस्ट 2 में होना चाहिए। अब वेट लिस्ट 2 के बारे में आप देख रहे हो यहाँ पे RTI जो प्रूफ होने में, नो SC कैंडिडेट वेट लिस्ट 2, वेट लिस्ट 1 में भी वेट लिस्ट 2 में भी कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये 41 वैकेंसीज कहाँ गई, जो रिमेनिंग 41 वैकेंसीज है वो कहाँ गई उनको, तो ये 2025 की जो एग्जामिनेशन हुई है सितंबर और नवंबर में, सितंबर वाले एग्जामिनेशन हुए उसमें तो नोटिफिकेशन में एज अ बैकलॉग वैकेंसी ऐड करना था 41। अगर आप 41 रिमेनिंग वैकेंसीज है उसको आपने जो आप ऐड नहीं किया एज अ बैकलॉग, तो वो आपकी जो सितंबर वाले नोटिफिकेशन में तो आना चाहिए था, क्यों नहीं डाला गया, 41 वैकेंसी कहाँ गई। क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे वेट लिस्ट 1 में और वेट लिस्ट 2 में ये कुछ RTI रिप्लाई सारा कुछ मैं बताने वाला, ये रहा पटना सर्कल का। ओके, आप देख सकते हो, दिस इज द ऑफिशियल स्टैम्प एंड दिस इज द RTI रिप्लाई, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चंस है SBI से, IBPS से, पटना सर्कल से, SBI के हेडक्वार्टर से, कि जो SC कैटेगरीज है, राइट, SC कैटेगरीज में जो 81 वैकेंसी, एक और मैं बात बता देता हूँ, पटना सर्कल और जो हेडक्वार्टर उन दोनों में रिप्लाई में क्या क्या अलग अलग दोनों ने बोला है। यहाँ पे ये पटना सर्कल का जो आपको रिप्लाई है, टोटल नंबर ऑफ SC कैटेगरी सेलेक्टेड आउट ऑफ 81 46, यहाँ पे पटना सर्कल बोल रहे हैं जो ऑफिशियल्स वहाँ के 46 कैंडिडेट आउट ऑफ 81 सेलेक्ट किया हमने, राइट, अभी तक एज ऑफ नाउ, राइट। वेट लिस्ट 1 वेट लिस्ट 2 आने के बाद भी, और कॉर्पोरेट सेंटर वाले बोल रहे हैं कि 40, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे दिखाया प्रूफ के साथ। ओके, आई विल शो यू वंस अगेन। तो ये रहा, ओके, दिस इज द रिप्लाई, ओके 40। तो ये पटना सर्कल और जो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में SBI का, ये लोग बोल रहे हैं 46 और ये बोल रहे हैं 40 आउट ऑफ 81 है ना। तो लेट से मान के चलो आप, मैं 46 ही मानता हूँ, ये 35 सीट्स कहाँ गई, 35 सीट्स अगर आप वेट लिस्ट 1 में नहीं सेलेक्ट किया है, वेट लिस्ट 2 में सेलेक्ट नहीं किया हो, तो ये 41 सीट कहाँ गई। इसको तो आपको जो सितंबर में रिक्रूटमेंट हुआ, नोटिफिकेशन आई, उसमें तो पब्लिश करना चाहिए था, राइट। ये 41 जो पोस्ट है, राइट, रिमेनिंग आउट ऑफ 40 से, इनका ये अनफेयर रिक्रूटमेंट हुआ या नहीं, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ओके, क्योंकि इनको तो ये जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको अगेन वंस अगेन आपको दिखा देता हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें यहाँ पे दिख रहा हो, ये जो आपकी फेब और अप्रैल 10th और 12th को हुई है, 81 10th और 12th को आपकी मेंस हुई है, इसकी 81 सीट जो झारखंड स्टेट में, इसमें से आपके 40 रिक्रूटमेंट आपने अभी तक कर लिया वेट लिस्ट 1 वेट लिस्ट 2 रिलीज होने के बाद। तो ये रिमेनिंग 41 सीट जो एज अ बैकलॉग है, इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का आपको यहाँ पे 0 है, आपको दिख रहा है, इस जो आपको इसमें आना चाहिए था। ये जो आपके सितंबर और नवंबर में जो एग्जामिनेशन हुई है, ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 6 सितंबर से अगस्त से लेकर 26 तक, इस नोटिफिकेशन में वो एज अ बैकलॉग आपको 41 वैकेंसी आपको डालना था, बट यहाँ पे नहीं डाला है, 0 बैकलॉग वैकेंसी आपको दिख रहा है। ओके, ये बैकलॉग वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 0। ओके, दिस इज द ऑफिशियल प्रूफ। यहाँ पे आपको एज SC कैटेगरी में 41 डालना था। अगर आपने अभी तक जो 2024 का आपने सिलेक्शन नहीं हुआ वेट लिस्ट और वेट लिस्ट 2 में, तो आपको यहाँ पे 40 क्यों, यहाँ पे 41 तो होना था SC कैटेगरी के लिए, यहाँ पे पटना सर्कल झारखंड, राइट, SC कैटेगरी यहाँ पे 41 होना था, बट यहाँ पे 0 है। सो ये अनफेयर रिक्रूटमेंट हुई या नहीं, आप बताओ। चलो एक 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 टाइम के लिए मान लेते हैं, लेट से अगर ये फ्यूचर में हो सकता है, अगर ये अनफेयर रिक्रूटमेंट नहीं है, तो फ्यूचर में हो सकता है जो अभी आपके मार्च के बाद, मार्च 2026 में SBI जूनियर एसोसिएट की रिक्रूटमेंट आएगी, उसमें हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन जो 41 वैकेंसी है जो SC कैटेगरी में नहीं हुआ पटना सर्कल के झारखंड स्टेट में,
उनको एज अ बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ये थी ओवरऑल सिनेरियो। होप उम्मीद करता हूँ अब आपको एक पूरा इंटायर सिनेरियो समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर ये अनफेयर रिक्रूटमेंट नहीं है, अगर आपने 2024 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो 81 जो रिमेनिंग 41 वैकेंसी आपने 2025 में ऐड नहीं की, राइट, तो होप 2026 की जो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें एज अ बैकलॉग अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वैकेंसी को छोड़कर आपको यहाँ पे एज अ बैकलॉग में 41 ऐड करना होगा, राइट। यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी रहेगी प्लस ये 41 आपको यहाँ पे 2026 में 2026 में होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता है एसबीआई जूनियर के झारखंड सर्कल में, झारखंड स्टेट में, पटना सर्कल में, तो ये क्लियरली 100% अनफेयर रिक्रूटमेंट हुआ है, स्कैम हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होती है, ये स्कैम किसके द्वारा किया गया है? इस पटना सर्कल के द्वारा किया गया है, झारखंड के जो पटना सर्कल है उसके द्वारा, या फिर एसबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में उसके द्वारा किया गया, या आईबीपीएस के द्वारा किया गया? कौन है कल्प्रिट, राइट। अगर अनफेयर रिक्रूटमेंट नहीं है और ये 2026 में ये 41 वैकेंसी एज अ बैकलॉग झारखंड स्टेट में पटना सर्कल में एज अ एससी कैटेगरी में नहीं आती है, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सब की क्लैरिटी एसबीआई को या पटना सर्कल को या हेडक्वार्टर में जो आईबीपीएस को देनी चाहिए। नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी जो एसबीआई के रिक्रूटमेंट होगी जूनियर एसोसिएट की 2026 में, राइट, उसमें दिख ही जाएगा। ओके, तो ये थी सेशन। जितने भी झारखंड के एस्पायरेंट हैं उनके साथ शेयर करो, और आपके भी क्या सर्कल में ऐसा कुछ हो रहा है, आप भी आरटीआई रिप्लाई करके पूछो अपने सर्कल में, हेडक्वार्टर में कुछ ऐसा स्कैम तो नहीं हो रहा है। अगर ये सच है तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग 2026 रिक्रूटमेंट साइकिल के साथ। उसमें देखेंगे एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट में एज अ बैकलॉग वैकेंसी 41 वैकेंसी ऐड हुई है या नहीं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वैकेंसी। ओके, सो दिस इज द सेशन। इफ यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल, शेयर करो इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सकता है। ओके, और आपके भी कोई डाउट है, सजेशन है, रिकमेंडेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।